हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास की महिमा असीम है। इस मास में किए गए व्रत, दान और कथा श्रवण से मनुष्य पापों से मुक्त होकर परम सुख और मोक्ष को प्राप्त करता है। आज हम सुनेंगे भादो मास महात्म्य की सप्तम और अष्टम कथा अध्याय, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और नारद जी के संवाद छिपे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर्वत पहुँचे। वे प्रणाम कर बोले, हे महादेव, आपने भादो मास की महिमा एक बार बताई है, कृपा करके बताइए। इस मास में कौन से व्रत, पूजा और नियम करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है? भगवान शिव बोले, हे नारद, भादो मास का प्रत्येक दिन शुभ और पुण्यदायी है। इस मास में यदि कोई प्राणी श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करता है, गंगा स्नान करता है, उपवास करता है, दान करता है और सत्य बोलता है, तो उसके बारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, इस मास में कई पावन पर्व आते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जो भक्तों को आनंद और भक्ति का फल देता है। गणेश चतुर्थी, विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना, जिससे जीवन के सभी अवरोध दूर होते हैं। ऋषि पंचमी, ऋषियों की स्मृति का दिन जो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से पावन है। अनंत चतुर्दशी, जिसमें अनंत भगवान की पूजा करके दरिद्रता और दुख दूर कर होते हैं। इस सभी पर्वों का पालन करने से पितरों की तृप्ति होती है और देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है। हे नारद, विशेष स्त्रियों को इस मास का पालन करना चाहिए। जो स्त्री इस मास में व्रत करती है, कथा श्रवण करती है और दान देती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और परिवार में सदा सुख और शांति रहती है। नारद जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, नमः शिवाय। सचमुच भाद्रपद मास पुण्य का भंडार है। इसका पालन करने से मनुष्य धन, सुख और मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो चलिए कथा अध्याय 8 सुनते हैं। कुछ समय बाद नारद जी ने पुनः भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य इस मास में भक्ति भाव से भगवान का पूजन करे तो उससे क्या फल होता है? हे नारद सुनो, भाद्रपद मास में यदि कोई भक्त स्नान, दान और पूजन करता है तो उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास की अमावस्या पर जो मनुष्य पितरों के लिए श्राद्ध करता है, वह अपने असंख्य कुल जनों को तृप्त करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाला विघ्नों से मुक्त होकर बुद्धिमान और सफल होता है। अनंत चतुर्दशी का फल व्रत करने वाला दरिद्र और कष्ट से मुक्त होकर ऐश्वर्यवान बनता है। और जो स्त्रियां इस मास में व्रत और कथा श्रवण करती हैं, उन्हें संतान, सुख और अखंड सौभाग्य का प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती बोली, हे नारद, इस मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व है। यह पापों को नष्ट करता है और पुण्य को अच्छे बनाता है। जो कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह स्वयं तो पुण्य पाता ही है, साथ ही दूसरों को भी इस पुण्य में सहभागी बना देता है। यह कथा नारद जी सुनकर भाव विभोर हो गए और बोले, धन्य है यह भादो मास जो सबको सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, भाद्र मास की सप्तम और अष्टम कथा अध्याय हमें यही संदेश देती है कि इस मास में व्रत, दान, पूजा और कथा श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। यह पापों का नाश करता है, पितरों को तृप्त करता है, जीवन से दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है और अंत में मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति कराता है। तो इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह भादो मास का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा तथा हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।